हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। तो टू माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस बार के बोर्ड के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है आपको मैं स्क्रीन पर थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के? 16 मार्क्स के। यानी आपके 4 मार्क्स के 4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे 16 मार्क्स के। और जितने भी ये 16 मार्क्स के होंगे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो मैं थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, मेरा वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहली बार आ रहा है, इसको आप केस स्टडी टाइप भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो आपके सामने मैं स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल लेकर कोशिश करूंगा 8-10 पार्ट इस पे बनाऊं, ताकि आपको थोड़ा इजी फील हो जब आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए जाएं। तो शुरू करता हूं स्टूडेंट्स, तब तक सब्सक्राइब कर ले जब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक पैसेज है, थोड़ा सा मैं उसको पढ़ लूँ। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। इसका मतलब हुआ टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज हैं विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया के अंदर, वो किसका प्रॉपर्टी है? वो देखा जाए तो नेशन का है। भले बोलते हैं कि हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो लीगल पावर है कि जब चाहे अच्छे काम के लिए, पब्लिक गुड के लिए, अगर उस रास्ते पर रोड बनाना है, नहर बनवाना है, ठीक है, या रेलवे लाइन एक्सपेंस कंस्ट्रक्ट करना उस रास्ते पे, उस रोड पे, आपके ज़मीन पे, तो गवर्नमेंट चाहे तो आपकी ज़मीन ले सकती है। इसीलिए कहा गया टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सरकार की है, गवर्नमेंट की है, कंट्री की होती है। तो अर्बन डेवलपमेंट जो भी अथॉरिटीज़ होते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ, म्यूनिसिपलिटी हुआ, जिला परिषद हुआ, चाहे तो वो ले सकती है, ठीक है, ज़मीन को एक्वायर कर सकती है। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, जो ज़मीन के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, आपको एल्युमिनियम है, इस तरह से बहुत सारे, कॉपर, बॉक्साइट, ये सब मिनरल्स, वाटर रिसोर्स। आपको पता है कि नदी में इंडिया के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, सीज हैं, ओशन हैं। ये सब टेक्निकली किसका है? गवर्नमेंट का है, कंट्री का है। चाहे इंडिया पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कोई फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ज़मीन है, सब पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट की होती है, कंट्री की होती है। इन सब के अलावा, पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा, ओशन के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ दिया होगा, जिसमें 22.2 किलोमीटर तक, ये सारे किसका है? जो रिसोर्सेज हैं बिलोंग टू द नेशन। तो हम आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पैसेज तो हमने पढ़ लिया, समझ भी रखा है। तो आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नेशनल रिसोर्सेज किसका होता है? क्या कम्युनिटी का होता है? तो बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल्स का नहीं होता है, वर्ल्ड का भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट किसका है? यहाँ पे देखेंगे बिलोंग्स टू द नेशन। नेशन का मतलब कंट्री का है नेशनल रिसोर्सेज। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द सोर्स द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर विच पर्पस। जैसे हमने पता है कि देश के पास, गवर्नमेंट के पास एक लीगल पावर होती है, चाहे तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन वो किस काम के लिए लेगी? क्या खुद यूज़ करने के लिए? नहीं, ऐसे थोड़ी मोदी अपने काम के लिए लिख रहे हैं या चीफ मिनिस्टर अपने काम के लिए, नहीं, वो तो होगा पब्लिक गुड के लिए। पब्लिक गुड, जैसे मैं बताया था कि अगर उस रास्ते से रोड बन रही है, नहरें बनाई जा रही है, चाहे आपको रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो लोगों के, पूरे पब्लिक का फ़ायदे वाली कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है, जैसे पता है कि हॉस्पिटल खोल रही है सरकार, या सर गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रही है, तो स्कूल के अंदर ऐसे नहीं, एक का फ़ायदा, सबका फ़ायदा है इसमें, तो पब्लिक गुड के लिए चाहे तो वो ले सकती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सोर्स विच गिवन above relates to which of the following options। यानी जो ऊपर आपका ये जो पैसेज दिया हुआ है किसके लिए रिगार्डिंग है? तो क्या वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है? तो बिल्कुल नहीं है वो। क्या वो कम्युनिटी रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है? तो ये भी नहीं है। क्या वो नेशनल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है? तो बिल्कुल सही जवाब क्या है? नेशनल रिसोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि आपने देख रहे होंगे नेशन के बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी नेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये नेशनल रिसोर्सेज के बारे में ये आपका पैसेज दिया हुआ है।
लास्ट पहला पार्ट का, क्योंकि मैं पता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे। द फोर्थ ऑप्शन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपके सामने, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री। इसके अलावा ओशन में कितने किलोमीटर तक, 22.2 किलोमीटर तक या 12 नॉटिकल माइल्स एरिया तक इंडियन प्रॉपर्टी होता है, या नेशन की गवर्नमेंट की होती है, या देश का होता है। तो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर क्या होगा आपका आंसर, फॉरेस्ट भी सही है, वाइल्ड लाइफ भी है, 22.2 किलोमीटर ओशन में भी है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये होप बहुत हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो, और एक समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको आंसर पैसेज के थ्रू ही मिल जाएंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके बुक के अंदर से आएंगे। ऐसा नहीं जैसे इंग्लिश में आता है, लिटरेचर में आता है अनसीन पैसे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। क्या आएगा आपके बुक के अंदर से, कोई भी एक पैराग्राफ उठा के दे दिया जा सकता है कहीं से भी बुक के, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, तो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, अदर स्टूडेंट्स जो भी हैं अपने स्कूल्स के बच्चे, अपने और भी दूसरे स्टूडेंट्स जिनको जानते होंगे, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करते रहे इस तरह से। और भी मैं मैप के क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरा बने रहिए बोर्ड एग्जाम्स तक, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चैनल आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।